अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि किसान जब जिन्स पैदा करके घर में लाता है तो चंद गलतियों की वजह से उसकी वो जिन्स ज़ाया हो जाती है, बहुत बड़ा नुकसान है। आज का हमारा मौजू है कि गंदम चावल को घर में ला कर स्टोर किस तरह करना है। आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में अपने मेहमान जावेद अहमद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जावेद भाई, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक। आज मेरे किसान भाइयों के लिए मालूमात में आपके पास क्या है इस मौजू पर कि फसल को जब घर में लाकर वो स्टोर करता है तो उसके नुकसान बढ़ जाते हैं, नुकसान हो जाता है। वहाँ वो क्या गलतियाँ करता है और वो कौन सी एहतियाती तदाबीर उसको अख्तियार करनी चाहिए जिससे उसको वो नुकसान ना होने पाए। ज़रा इसके बारे में ज़रा तफसील से बताइएगा। जी अख्तर भाई, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो जब अपनी फसल को बर्दाश्त करते हैं तो उसमें जो ड्राई ग्रेन्स हैं जिनको हम गंदम कह सकते हैं, या जिसमें मकई आ जाती है, या जिसमें पैडी आ जाती है, चने भी आ जाते हैं, बहुत से और भी इस तरह के ग्रेन्स मौजूद हैं जिनका मॉइस्चर लेवल जो है वो 12, 13, 14% पे जो है ना वो आ जाता है। तो ऐसे ग्रेन्स को जब फार्मर अपने गोडाउन में रखता है तो उसको बहुत सारे थ्रेट होते हैं। सबसे पहला थ्रेट ये होता है कि नमी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है फंगस लग जाता है, या आपका वैसे ही उसका जो डिटेरिएट हो जाती है, उसकी क्वालिटी डिटेरिएट हो जाती है। और सेकंड ये कि उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट का हमला होता है। तो स्टोरेज के जो पेस्ट हैं वो तहस नहस करके रख देते हैं ग्रेन्स को। तो इन ख़ास तौर पे इन दो, अमूमी तौर के ऊपर कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इन दो वजूहात की बिना पे किसान भाई वो बिल्कुल भी जो ग्रेन्स हैं या ड्राई ग्रेन्स हैं या लो मॉइस्चर वाले ग्रेन्स हैं या ज़रूरी अजनास जिनको कह लें, इनको 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ के लिए या ओवर पीरियड जो है वो स्टोर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो आज हम इस बात पे जो है ना तफसील से बात करेंगे कि जो ग्रेन्स आपने स्टोर करने हैं आप क्या तरीका अख्तियार कर सकते हैं, जिससे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वो कौन से इंसेक्ट हैं जो ग्रेन्स के ऊपर हमला करते हैं और उनकी कितनी अक़साम है, उनके क्या सद्दबाब हो सकते हैं, आप उनको रोक कैसे सकते हैं कि वो आपके गोडाउन में दाखिल ना हो और आपके ग्रेन्स में दाखिल ना हो, और उनका जो नुकसान का जो नोयत है वो क्या होती है, उस पर बात करेंगे। और फिर ये बात करेंगे कि उसको सद्दबाब के कौन कौन से जो दूसरे तरीके हैं वो कौन से हैं। एक तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है कि आपने उसको मैनेजमेंट ऐसी करनी है कि ये इंसेक्ट जो है ये पहुंच ही ना पाए आपके ग्रेन्स तक। और दूसरे नंबर पे कोई केमिकल कह लें या दूसरे इंसदाद जो है जो पहले आप करते भी होंगे या कुछ नए भी ऐड करेंगे तो वो क्या होते हैं। और फिर तीसरी किस्म जो है जिसमें हम कोई केमिकल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते और बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी नहीं आती और वो सेफ़ तरीका है, इंसानी सेहत के लिए भी सेफ़ तरीका है और वो इंटरनेशनली रिकमेंडेड भी है। वो तरीका क्या है उस पर भी बात करेंगे, तो ये ज़रूर सुनिएगा। अगली वीडियो में हम आपको सबसे पहले इंसेक्ट और जो इसका जो किस्में अक़साम है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी जावेद भाई, आपने सारी चीज़ों तो बता दी। तो आपका आज का मौजू है कि गंदम और चावल की फसल को बीमारियों की से कैसे महफूज किया। क्या इसके लिए आपने कोई जदीद बड़ोला बनाया है? हम तो गाँव में देहातों में वो बड़ोले होते हैं, उसमें ड्रमियाँ होती हैं, उसमें हम सेव कर देते हैं और नीम के पत्ते और दूसरी चीज़ें रख कर अल्लाह बच जाता है हमारा। आपके पास क्या है? जी बिल्कुल, मैं अभी आपको तारफ़ करवाऊंगा एक जदीद बड़ोला भी आप इसको समझ सकते हैं और ये बहुत आसान है इस्तेमाल करने में। और ख़ास तौर पे हमारे अर्बन एरिया में रहने वाले दोस्त अपने घरों में भी इसको रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ज़रा जो ग्रेन के हैं कीड़े हैं उन पे ज़रा हम बात कर लेंगे, कौन कौन से कीड़े हैं और वो किस तरह नुकसान पहुँचाते हैं, उस पर बात करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह अगली जी बताइएगा ज़रा, फिर वो कीड़ों के नाम बताइए ताकि मेरे किसान भाइयों को इसके मालूमात भरपूर मिल जाए। अमूमी तौर के ऊपर अख्तर भाई, जब हम कोई भी ग्रेन स्टोर करते हैं तो गोडाउन के अंदर जो कीड़े हमला करते हैं उसके बारे में आम जो मालूमात हैं वो बहुत कम होती हैं लोगों की। अक्सर हम देखते हैं कि आटा वगैरह गिरा हो तो उसमें से रेड कलर की एक बीटल सी होती है, वो निकल के भाग रही होती है। लेकिन ये जो रेड बीटल है ये बहुत कम नुकसान करती है, सबसे ज़्यादा हमें नज़र आती है और सबसे कम नुकसान करती है हमारे ग्रेन्स के जो ग्रेन्स हैं उनका, गोडाउन में जो स्टोर ग्रेन्स हैं उनका।
लेकिन वो दो इंसेक्ट जो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं वो हमें कभी भी नज़र नहीं आते, बहुत कम नज़र आते हैं। तो बेसिकली असल में इसको करते भी दो हिस्सों में तकसीम है। जो स्टोरेज ग्रेन के पेस्ट हैं उनको दो क्लासेस में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 को हम कहते हैं प्राइमरी इंसेक्ट और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी इंसेक्ट। जो प्राइमरी इंसेक्ट होता है ये बड़ा ख़तरनाक होता है। प्राइमरी इंसेक्ट में एक वीवल आ जाती है और दूसरा खपरा आ जाता है। तो वीवल जो है इसके ऊपर एक स्नाउट होता है जिसको सूंड भी आप कह सकते हैं। ये उस स्नाउट से ग्रेन के अंदर सुराख करती है और फिर अंदर से जो है उसका जो फ्लोर है उसको वो खाती है। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल और ज़्यादा ख़तरनाक कीड़ा है वो कौन सा है? वो है वीवल। वीवल जो है वो ग्रेन को तोड़ के ब्रेक करके उसके अंदर दाखिल हो जाती है या सूंड के ज़रिए उससे खाती है। दूसरे नंबर पे उसको हम कहते हैं बोरर। वो बोरर, ग्रेन बोरर कह लें उसको। तो वो एक इसको खपरा भी कह सकते हैं आप। खपरा आम रूटीन में आपने देखा होगा। तो खपरा जो है ना वो वाइट कलर की छोटी सी सुंडी होती है। तो वो खपरा क्या करता है, वो भी सुराख करके तो दाने के अंदर चला जाता है और फिर वो तहस नहस करके रख देता है। सारे के सारे हमारे ग्रेन्स को वो आटे की शक्ल में बदल देता है। तो आटा भी मोस्टली उसमें इंसेक्ट की सेक्रीशंस होती हैं। तो वो अडल्ट्रेटेड होता है या कंटेमिनेटेड होता है, तो वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होता। इसलिए ऐसे ग्रेन्स जिनके ऊपर इंसेक्ट का अटैक हो जाता है तो वो अमूमी तौर के ऊपर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। इंटरनेशनली उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं किया जाता। और ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊँगा जो हमारा राइस की एक्सपोर्ट है उसमें बड़ा ख्याल रखा जाता है कि अगर उसके अंदर इंसेक्ट हो, ख़ास तौर पे बीटल और खपरा वगैरह का, तो उस पर पाबंदी लग जाती है और उसको वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता और वो शिपमेंट कैंसिल हो जाती हैं और शिपमेंट रिटर्न हो जाती है। जी। एक तीसरा रह गया, वो मुझे बयान करेंगे, जिसको हम बीटल कहते हैं, रेड फ्लोर बीटल। तो सबसे कम नुकसान वाला जो है इंसेक्ट, इसको सेकेंडरी इंसेक्ट बोलते हैं। तो ये जितना भी वो दोनों नुकसान करते हैं बीटल और फ्लोरा, उसके बाद जो खपरा, बोरर और जो वीवल जो नुकसान करते हैं, उसके बाद जो फ्लोर होता है उसके ऊपर फीड करता है, उसको रेड फ्लोर बीटल कहते हैं। ये कम नुकसानदेह और अमूमी तौर पर हमें ये नजर आता है। लेकिन ये भी जहाँ भी उस फ्लोर के अंदर होगा या ग्रेन के अंदर होगा वो कंटेमिनेटेड शुमार होगा और उसका इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। जी किसान भाइयों, आपने जावेद अहमद की बातें सुन ली। आज के मौजू के हवाले से उन्होंने वो कीड़ों का तस्करा कर दिया। आपको स्क्रीन में वो कीड़े भी नज़र आ रहे हैं, तस्वीर के लिए आपके साथ दिखा दी गई हैं और आप इसको अपने इन दुश्मनों को पहचान भी ले और इनको ख़त्म भी करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे बचाने का तरीक़ेकार क्या है, कैसे आपने सेव करना है और क्या करना है, आप उस हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और जब मुकम्मल देखेंगे यकीनन आपको फ़ायदा होगा। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।